बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा श्री हरिराम व्यास जी की बात। वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हरिराम व्यास जी का नियम क्या है। आपके इष्ट कौन हैं? बोले जिनके भी माथे पर तिलक दिखाई दे जाए, गले में कंठी माला दिखाई दे जाए, हरिराम व्यास जी उसी को ही अपना इष्ट मानते हैं। भक्तों को अपना इष्ट मानते हैं और संत भक्त यदि हो तो उसको अति इष्ट मानते हैं। ऐसी हरिराम व्यास जी की निष्ठा है भक्तों के प्रति और संतों के प्रति। आपकी वाणी जी में ऐसा वर्णन आता है कि श्री हरिराम व्यास जी इतने संत प्रेमी थे, इतने भक्त प्रेमी थे कि कोई महाराज बस नेक दूर से ही दिख रहा हो कि या की कंठी पहनी भैया, हरिराम व्यास जी वहीं से दंडवत कर लेते थे। ऐसी आपकी निष्ठा। एक बार कुछ लोगों ने आपका उपहास करने के लिए एक गधा को पकड़ करके उसके गले में कंठी माला पहना दी और महाराज सिर पर उसके तिलक विराजमान कर दिया, उर्धपुंड। हरिराम व्यास जी स्नान करके जैसे ही आए, उर्धपुंड लगाए, गले में कंठी पहने, एक वंचर जीव गधा घूम रहा था। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए उसको देख के। जय हो हरि, जय हो हरि। अभी तक तो हमने 2 पैर वाले वैष्णव देखे, आज 4 पैर वाले देखे। और महाराज दंडवत प्रणाम किया उसको। ये निष्ठा सुनने और कहने की नहीं, ये वास्तविक है, प्रत्यक्ष है। हमको यहाँ 2 पैर वालों को प्रणाम करने में भी दिक्कत होती है। हाँ, तो सप्तनिधियों का जो पद है भगवत ऋषिकदेव जी का, जिससे सप्तनिधि वाला पद विस्तृत लिखा गया। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण पियारे, दूजे मोहन मदन सनातन सुचिर धारे, तीजो गोपीनाथ मधुहस कंठ लगाए, चौथे राधा रमण भट्ट गोपाल लढ़ाए। पंचे हित हरिवंश सुवल्लभ वल्लभ राधा, छठवे जुगल किशोर व्यास सुख दियो अगाधा, साते श्री हरिदास के कुंज बिहारी है तहां, भगवत रस के अनन्य मिली वास करू निधि वन तहां। ये सप्तनिधियों का भगवत ऋषिकदेव जी का पद था, जिससे वृंदावन प्यारो वृंदावन पद विस्तृत लिखा गया। अब एक और चौका आया, लाइयो भैया। ये कौन सा भाव है? कौन सा वाला? अच्छा हाँ, सरस माधुरी जी ने सप्त देवालय को वर्णन किया है ना। सप्त देवालय श्रीमद गोविंद देव दामोदर गोपीनाथ, ठाकुर विनोदी लाल जयपुर में राजे हैं। वाह, सौभाग्य जयपुर के कि संत जन भी अपनी वाणी में नाम लिख रहे हैं। श्रीमद गोविंद देव दामोदर गोपीनाथ, ठाकुर विनोदी लाल जयपुर में राजे हैं। राधा रमण श्याम सुंदर वास करें वृंदावन, मदन मोहन लाल जी करौली छवि छाजे हैं। सात ये स्वरूप हैं अनूप सर्व विश्व बीच, दर्शन के किए सकल पाप ताप भाजे हैं। कहे सरस माधुरी सुनाए सब रसिकन को, इनकी छवि निहार रति काम को टिलाजे। हमारे वृंदावन में 2 हैं, सप्तनिधि और सप्त देवालय। सप्तनिधि में तो सारे संप्रदाय के ठाकुर हैं, उसमें हरिदासी भी हैं, हरिवंशी भी हैं और गौड़िया भी हैं। पर सप्त देवालय ठाकुर जी जो हैं ये केवल गौड़ियाओं के हैं, जिनमें से आधे तो राजस्थान में ही हैं। गोविंद देव जी, दामोदर जी, गोपीनाथ जी, विनोदी लाल जी, राधा रमण जी, श्याम सुंदर जी और मदन मोहन लाल जी, ये सप्त देवालय हैं। ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के 7 लाल जी हैं, जिनमें से श्री राधा रमण और श्याम सुंदर वृंदावन में विराज रहे हैं, बाकी सब राजस्थान में विराज रहे हैं। तो ऐसे प्रणाम। तो हम क्या बता रहे थे? हरिराम व्यास जी, आपका स्वरूप कैसा कि आप संतों को इतना मानते थे कि महाराज भूल से भी कोई तिलक धारण कर ले तो श्री हरिराम व्यास जी उसको वंदन करते थे, उसको प्रणाम करते थे। इतनी निष्ठा वैष्णव तिलक के प्रति।
हम यहां मानवों को प्रणाम नहीं कर पाते, संत जनों के श्री चरणों में प्रणाम कैसे करते हैं आजकल के लोग, पता है आपको? ये प्रणाम की विधा है हमारी। भैया सब लोग विराज जाओ, अब बस कथा चलन दो, हमको थोड़ी देर बोलन दो। हरिराम व्यास जी कह रहे मेरो जन्म ही ना कर रो, प्रकटी ना है रे, थोड़ी देर हम बोल रहे हैं, फिर उसके बाद आप उठना बैठना उछलना। तो सबसे पहली बात यही कहते हैं श्री नाभा जी, ये सबसे विशेष गुण है श्री हरिराम व्यास जी का, कि संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, वैष्णव तिलक धारण करने वाले, कंठी माला पहनने वाले, ये दो भाव दिखते ही हरिराम व्यास जी को उस व्यक्ति में कोई अवगुण नहीं दिखता, वो संपूर्ण गुणवान दिखाई देता है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। दूसरा यहां पर भाव जो कहते हैं श्री नाभा जी, वो क्या कह रहे हैं, इधर देखो। काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरिसूकर, बामन फरसा धरन सेतु बंद जो सैल कर। श्री नाभा जी कह रहे हैं हरिराम व्यास जी का रूप कैसा है, स्वभाव कैसा है। जैसे हम किसी से मिले, उसने तिलक भी लगाया था, गले में कंठी माला भी पहनी थी, लेकिन बड़ा क्रोधी, तो हम क्या कहते हैं, हरे भगत बना घूमता, क्रोध पे तो वश नहीं है इसका। पर श्री हरिराम व्यास जी क्या कहते थे, अगर कोई कंठी तिलक वाला हो भयंकर क्रोधी, तो हरिराम व्यास जी कहते ओहो परशुराम जी की बड़ी कृपा है इस पर, परशुराम भगवान की कृपा है। और जैसे कई मंगता भक्त होते हैं, मंगता भक्त मतलब तिलक स्वरूप लगा लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं, इतना दे दो हमको, हम इतनी दूर से आए हैं, ये कर दो ये कर दो, थोड़ा यहाँ दे दो, थोड़ा उसके लिए दे दो, यहाँ के लिए दान कर दो, ये कर दो वो कर दो। हम क्या कहते हैं, भगत जी बन गए, लोभ खत्म नहीं हुआ है हृदय से। पर श्री हरिराम व्यास जी क्या कहते हैं, ओहो बामन भगवान है, त्रिलोकी लूट के ले जाएंगे। ये श्री हरिराम व्यास जी का स्वरूप है। हरिराम व्यास जी किसी में अवगुण देखते ही नहीं थे। आहा, कोई वैष्णव रूप में है और बगल में बैठ करके संसारी चर्चा कर रहा है, हरिराम व्यास जी कहते भैया ये निश्चित ही बाहर से कठोर दिखा रहा है अपने आप को, भीतर से जाके भीतर भी नृसिंह भगवान बैठे होंगे। कहने का अभिप्राय श्री नाभा जी वर्णन कर रहे हैं कि वे किसमें अवगुण देखते ही नहीं थे, सब में गुण ही गुण देखते थे, चाहे जैसा भी हो। हरिराम व्यास जी का एक चरित्र आता है, बाद में बताना चाहिए पर अभी छप्पे के अनुसार बता देते हैं। संतों के प्रति इतनी निष्ठा और उनकी निष्ठा की इतनी महिमा सब जगह गाई जाती थी। एक बार एक संत बोले मैं इनकी परीक्षा लेके देखता हूं, तो जाओ। तो वृंदावन में कई लोगों ने दर्शन नहीं किया होगा, किशोर वन, किशोर वन है बीच वृंदावन में, किशोर वन में आप विराजते थे। वहीं पर श्री जुगल किशोर जी प्रकट हुए थे, जो आज पन्ना में विराजते हैं, छतरपुर के पास मध्य प्रदेश में। तो एक संत आए, बोले मैं इनकी परीक्षा लेके आऊं। पहले से ही डिसाइडेड था कि परीक्षा लेनी है। तो संत गए उनके पास, संतों को आते देख हरिराम व्यास जी तुरंत दंडवत प्रणाम के, जय हो भगवान, आइए आइए। संत बोले हमको बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी प्रसाद पवाओ। हरिराम व्यास जी बोले सरकार अभी राजभोग का समय हुआ है, जिनको नहीं पता उनको बता, दोपहर की प्रसादी को राजभोग कहते हैं, ठाकुर जी को दोपहर का जो भोग लगे उसको राजभोग कहते हैं। तो बोले अभी राजभोग का समय है, अभी जुगल किशोर जी पहले पालें और उसके बाद प्रसादी आप पहियो। संत बोले एक तो मैं इतना भूखा, इतने दिन से अभी अच्छे से अन्न पाया नहीं, और भूखा प्यासा तुम्हारे पास आया, तुम मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही है, जल्दी पवाओ। तो कुछ वैष्णव बालक थाली लेकर के जा रहे थे जुगल किशोर जी के मंदिर में भोग लगाने। हरिराम व्यास जी बोले सुनो भैया, ठाकुर जी ने एक देर इंतजार कर लेंगे, एक देर भूखे रह लेंगे, पहले इनको पवाओ, लाओ थाली धरो इनके सामने। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, ठाकुर जी का भोग नहीं लगा, अमनिया ही रख दी संत के आगे। बोले महाराज मुझे पता है ठाकुर जी को या से ज्यादा सुख में लगो कि आप पहले पाओ, आप पाओ। संत उसमें से पाने लगे। अब पाने में थोड़ी कोई उसमें नमक ज्यादा, किसी में मिर्च ज्यादा, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, नहीं भी हुआ तो संत को तो परीक्षा लेनी थी।
उन्होंने तो महाराज जैसे ही कवल खाया, कवल लेकर के बोले राम राम, इतना राम रस डाल दिया है इसमें, इतनी मिर्च पड़ गई है ये, और चिल्लाने लगे खूब जोर जोर से। हरिराम व्यास जी बोले आपने एक देर प्रतीक्षा करो तो दूसरी थाली, दूसरी प्रसादी सिद्ध करवाऊं। बोले प्रतीक्षा के लिए बोलता है, मुझे भूख लगी है बड़ी जोर की। और महाराज उठा करके वो थाली ही हरिराम व्यास जी के सिर पे मार दी। हरिराम व्यास जी बोले जय हो, धन्य है गए, धन्य है गए, आज तो भजन को प्रमाण मिल गए हो। सब लोग बोले वो आपके सिर पर थाली मार रहे हैं, आप खुश हो रहे हो। अरे भैया, जीवन भर तो या ब्रज में रह करके संतन की शीत प्रसादी खाई, संत प्रसाद पाके चले जाएं, उनके दोना पत्तलन से बीन बीन करके हम पाते। पर आज तो और बीन बीन कर पावे में केवल जिह्वा को प्रसाद मिलता हो, पर आज तो संत ने सामने बैठ करके प्रसादी पा करके अपनी शीत प्रसादी पवाई नहीं, पूरा अभिषेक ही करा दियो मेरो। आज तो मैं धन्य है क्यों, आज तो मेरी सर्वांगीण इंद्रियां तृप्त हो गई। ऐसी निष्ठा हो सकती है किसी की? अरे महाराज, आपको हम अन्यथा ना समझिएगा, आप लोग मिलने आते हो हमसे, अगर मैं एक बार भी अगर अपने तेज आवाज में अगर आपको डांट दूं, आप दूसरे दिन आ नहीं सकते हो। अरे बनो डोले ब्यास, तेरे जैसे 1000 डोले कोई और के पास सुन लेंगे हम, गुस्सा करें हमारे ऊपर, है कि नहीं महाराज? जैसे लोग हैं बिल्कुल निश्चित हैं। हमारे वृंदावन के कई संत तो जानबूझ के क्रोध दिखाते हैं ताकि भीड़ कम हो, लेकिन हरिराम व्यास जी जैसे निष्ठा हो, चाहे तुम कचू कर लो, हम आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। आपके प्रति हमारी निष्ठा है, संपूर्ण निष्ठा है। ऐसी निष्ठा भक्तों के प्रति, बंधुओं देखो, भगवान के प्रति निष्ठा होना, मैं उसको एक प्रकार से वो निष्ठा है, पर उसको आप सुदृढ़ निष्ठा मत मानिएगा। ठाकुर जी के प्रति निष्ठा होना सुदृढ़ निष्ठा नहीं है, वैष्णवों के प्रति निष्ठा होना ये सुदृढ़ निष्ठा है। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप तो भक्तमाल कर रहे हैं तो ठाकुर जी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी को आप कैसा भी पवा सकते हो, ठाकुर जी को आप कुछ भी पहना सकते हो, ठाकुर जी को आप कहीं भी बैठा सकते हो, ठाकुर जी के संग कैसे भी व्यवहार कर सकते हो, पर वैष्णवों के प्रति व्यवहार से पहले आपको चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कुछ भी नहीं पवा सकते, कहीं भी नहीं बैठा सकते, उनका सम्मान आदर सब चीज का विचार करना पड़ेगा आपको। भैया, ठाकुर सेवा सब सीख जाएंगे, पर हरि जन की सेवा ये ठाकुर जी ही सिखाते हैं। आप जिस परिवार के उत्सव में बैठे हैं, सरसकुंज, और सरसकुंज के कृपा पात्र लोकेश जी, इनके पिताजी, इनके ताऊ जी, इनका पूरा परिवार ये संत सेवा करना जानता है। इनके मुंह पे कह रहे हैं प्रशंसा के रूप में नहीं, पर वास्तव में महाराज जी, भक्तमाल जी में त्रिलोचन जी की कथा इस बात को प्रमाणित करती है कि संत सेवा मानव नहीं करता, स्वयं ठाकुर जी करते हैं। आप ठाकुर की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, उनको भोग राग सुना रहे हो, ये ठीक है, अच्छा है, पर उनके हरिजनों की सेवा करो, जिससे उनको सुख मिले, ऐसी सेवा करो तो जाने कि आप सेवक हो। हर कोई नहीं कर पाता, पर श्री हरिराम व्यास जी तो उसके प्रमाण हैं। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी श्री विशाखा जी के अवतार हैं। किनके? विशाखा। अब विशाखा जी के विषय में एक चर्चा बताऊं निकुंज की। हमारे प्रियालाल जी के नव निकुंज में, प्रियालाल जी के निवृत्त निकुंज की जितनी भी सखियां हैं, उनमें दो प्रधान सखियां हैं, ललिता और विशाखा। और ऐसा कहो जावे कि ललिता विशाखा ये दोनों किशोरी जी की सखियां हैं। ललिता जी जो हैं वो थोड़ी भोरी हैं, थोड़ी कम बोले, थोड़ी भोरी हैं, स्वभाव उनको किशोरी जी जैसा है। पर विशाखा जी जो है ना, ये थोड़ी सी चतुर शिरोमणि है, थोड़ी सी बोले भी ज्यादा है। कछु गलत दिख रहे होगो तो यूं नहीं है कि छोड़ दे चल दें, वो टोक देंगी, चाहे ठाकुर जी क्यों नहीं कर रहे हो। तो श्री ललिता विशाखा जी का स्वभाव थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा। एक बार की बात है, किशोरी जी मान करती हैं, रोज ही मान करती हैं किशोरी जी, तो मान लीला रोज होती है। ठाकुर जी मनाते हैं, किशोरी जी मान करके बैठी हैं। अच्छा, पूछी गई काय बात से मान करके बैठी? बोले ऐसे ही मन कर रहा था, मान कर लिया। बड़ी अद्भुत लीला है महाराज जी कुंज की। एक बार ठाकुर जी ने कही कि मैं मान करूंगा, किशोरी जी बोली हाँ आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी ने ऐसा मान किया, किशोरी जी तो रोने लगी।
ठाकुर जी बोले ये बात गलत है, रोवे की नहीं थी, मनावे की, आप रो क्यों लगी? बोले अब क्या करें, आप ऐसा मान कर रहे हो। सो किशोरी जी के नेत्रन में अश्रु आ गए। सोई विशाखा जी आई और ठाकुर जी को हाथ पकड़ के बोली, कहा भाई तुमने कैसे रुवाई हमारी श्यामाजू? अरे कछुना ये रोज मान करें, आज मैंने की मैं कर लूं। सोई रो गए, नहीं 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 नहीं, आप मान नहीं कर सकते। और विशाखा जी ने नियम बना दियो, आज से निकुंज को नियम है, कहा अगर कोई बात किशोरी जी को बुरी लगी तो किशोरी जी मान करेंगी, आप उनको मनाओगे। और हे लालजू, यदि आपको कोई बात बुरी लग जाए तो आप आकर किशोरी जी से कहोगे कि हमको बुरा लगा है, चलो आप ही मान करो, हम मनाएंगे। आपको मान करने का अधिकार ही नहीं है। किशोरी जी को बुरी लगेगी तो भी किशोरी जी मान करेंगी, और आप किशोरी जी को बताती हूँ, हे श्यामाजू मुझको बुरी लग रही है, मान कर लो। किशोरी जी कभी नहीं मनाएंगी, ये नियम है ठाकुर जी जो आ गया। ये विशाखा जी हैं। एक बार की बात है, ठाकुर जी बोले, ए विशाखा जी, बोले हाँ तुमने बढ़िया नियम धर दियो है, हमें बुरी लगे तो किशोरी जी मान करें, जो कोई बात है, हमें प्रेम को अधिकार है। और भूले मत करो, मैं त्रिलोकी नाथ हूं। और बात त्रिलोकी नाथ आदि ये सब बात तो पीछे की, पर हर बार मैं ही क्यों मनाऊं? किशोरी जी से हो तो कभी कभी मान ना क्यों करें? अच्छा किशोरी जी ऐसा नहीं, आप यूं मत सोचो बहुत क्रोधित है जाए, नहीं की करें बेचारी। लेकिन ठाकुर जी बोले फिर भी क्यों करें, रोज मान करें। किशोरी जी को मान छोड़ाओ। विशाखा जी बोली हम ये काम करवा देंगे। तो बाकी की सब सखियां बोली नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है, ये नहीं हो पाए। बोले नहीं, विशाखा जी बोली मैं करा दूंगी या काम को। ठाकुर जी बोले यदि आपने ये काम करा दियो तो, बोले तो मैं आपके एक बार पाम छू लूंगा। विशाखा जी बोली रही पक्का? बोले हाँ बिल्कुल पक्का है। ठीक है। ललिता जी के तो पांव छूते हैं ठाकुर जी। निकुंज में जैसे प्रवेश करें, निवृत्त निकुंज में कई पदन में आवे, परो ललिता के पांव। ठाकुर जी पहले पांव छूमे ललिता जी के, तो किशोर छून ना दे वो बात अलग है, पर ठाकुर जी जैसे हमारे कोई प्रेमी मिल जाए तो हम उनको देख के दूर से बिलैया दंडोत करें ना, ऐसे ठाकुर जी दूर से हाथ तो जोड़े, नीचे ने सर झुकामे। ललिता जी को, विशाखा जी को नहीं करते। विशाखा जी बोली हमको करनी पड़ेगी, अगर हमने आपको काम करवा दियो। किशोरी जी मान नहीं करेंगे कभी। बोले हाँ हमारो काम करवाओ। एक दिन किशोरी जी बड़ी आनंद में बैठी, और आनंद में बैठे भय किशोरी जी ने अपनी सब सखियन से कहीं आज मोकू बहुत सुख है, रहो कछु मांग लो। तो सखियों का ऐसा स्वभाव है कि किशोरी जी अगर कभी ऑफर देती हैं कि भाई कछु मांग लो, तो सखियां कुछ कहती नहीं, अरे श्यामाजू आप सदा प्रसन्न रहो, राजी रहो, यही स्थिति में रहो, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कभी कोई वस्तु, कभी कोई भाव तो कभी मांगती नहीं। ये स्वरूप रहा है सब सखियों का। आज किशोरी जी बोली कछु मांग लो, ललिता जी बोली आप राजी रहो, चंपकलता बोली आप प्रसन्न रहो, सब सखियां बोली आप राजी रहो, हे श्री जी बस यही चाहिए। विशाखा जी बोली नहीं नहीं मुझको कुछ और चाहिए। विशाखा जी को ललिता जी देखने लगे, विशाखा जी क्या कर रही है? तो पतो ना है निकुंज में कभी श्री जी से हमने यात्रिका की बात, तू आज मांग कैसे रही है? श्री जी से मांग रही है? अरे याते पड़ो, और कहा मैं लगो कि श्री जी के सन्मुख हम रहे, उनकी लीला को दर्शन करें, उनके समीप विराजें, और कहा चाहिए तू के? नहीं नहीं मैं तो आज मांग, और आप शांत रहो, मैं आज मांगूंगी श्री जी से। श्री जी बोली नहीं 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 आप मांगो। विशाखा क्या चाहिए बताओ? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। अब देखो विशाखा जी की चतुराई, सबके मन में ये बात आई होगी कि विशाखा जी मांगेंगी कि लाल जी से मान मत करियो, पर नहीं। विशाखा जी बोली इतनी सहजता में नहीं मांगूंगी। कैसे घुमा करके मांग रही हैं? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। किशोरी जी बोली दूंगी। ललिता जी को बड़ो श्रम है रो, बोले ऐसे क्यों कर रही है ये? बोले दूंगी दूंगी दूंगी, तू मांग ले, क्या चाहिए? विशाखा जी सब सखियों के मध्य खड़ी होकर के बोली, आपके सदा हृदय में रमण करने वाले आपके हृदय बिहारी श्यामजू, उनको मुकु दान कर दो, उनको मुकु दान में देते, आपके लाडले लाल मुकु दान में मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो। सखियों के नेत्र सजल हो गए।
सामने किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों से अश्रु छलकने। ललिता आदि ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और सब विशाखा को क्रोध में भर करके देख रहे हैं। ललिता जी बोली, अरे विनोद कर रही है श्री जी, आप क्यों नहीं नहीं नहीं, यानी 3 बार वचन मांगो है। विशाखा तू विनोद नहीं कर रही ना? विशाखा जी बोली, बिल्कुल विनोद नहीं कर रही हूं, आपके हृदय के बिहारी लाल जी को सदा के लिए मोह दे दो, यही दान चाहिए। किशोरी जी अपने आसन से खड़ी हो गई और बगल में विराज रहे ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके विशाखा के हाथ में दे दियो और अपने सिंहासन पर विशाखा को विराजमान कर दिया और स्वयं बगल में चंवर लेकर के किशोरी जी खड़ी होंगी। ये दृश्य देख करके सबका हृदय फटने लगा। ये कैसे कर सके विशाखा? विशाखा जी जैसे ही ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके सिंहासन पर विराजी, बोली, अब निकुंज की अधिष्ठात्री मैं हूं, क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठी हूं और प्रियतम अब मेरे अधीन है, तुम सब मेरी सहचरी हो, अब मैं जो आज्ञा करूंगी वही चलेगी। हे किशोरी जी, लाल जी को आपने मुकु दान किया है, तो अब लाल जी मेरे है गए, परंतु मैं निकुंज की अधिष्ठात्री हवे के काजे अपनी सहचरीन को कछु भी दे सकूं, या हमारे में उपहार के रूप में, भेंट के रूप में, और उपहार भेंट भी मत मानो, मेरी ही वस्तु है, लेकिन ध्यान रखवे के काज, संभालवे के काज में अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। याद रहे, मेरी वस्तु को चेहरा पे कभी शुष्कन नहीं आनी चाहिए, कभी उदासी नहीं आनी चाहिए। लो, मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। आइए, विशाखा जी अगर सीधे मांग लेते कि आप ठाकुर जी से मान नहीं करो, तो वस्तु तो ठाकुर जी किशोरी जी के हैं ना। विशाखा जी ने पहले ठाकुर जी को अपनो बनायो और अपनो बना करके किशोरी जी से बोली, अब मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं, और कोई अगर अपनी वस्तु देवे तो जाकू वस्तु दही जा रही है, बाकी जिम्मेवारी है कि वाको ध्यान रखियो। मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। हे किशोरी जी, मेरी वस्तु के मुखमंडल पर कभी भी शुष्कता नहीं आनी चाहिए, आप कभी मान नहीं करो। ये बात सुन करके और सब तो खड़े रह गए। ठाकुर जी ने प्रणाम किया, जय हो विशाखा जी आपकी, मान गए आपको। और तुरंत विशाखा जी खड़ी है गई और किशोरी जी के चरणन में दंडवत प्रणाम करके हाथ से चंवर ले लियो, हृदय से लगा करके तुरंत विराजमान कियो। हे श्यामा जो ये दृष्टता क्षमा करें, पर ये नेक देर को जो ये बदलाव भयो ना निकुंज में, ये इनको पावन में गिरवे के काज कियो मैंने। लेकिन अब याद रहे, मेरी वस्तु गिरवी दी है मैंने आपको, ध्यान रखियो इनको। और किशोरी जी ने वादना प्रण ले लियो कि मैं अब कभी मान नहीं करूंगी ठाकुर जी से। वो बात अलग है कि 5 दिन बाद ठाकुर जी को मन ही नहीं लगो। फिर गए विशाखा जी के पास, वो सुनो, बोले का मन नहीं लग रहा। बोले कैसे मन लगेगा? किशोरी जी तो कहो मान करे। विशाखा जी बोली, तुम पे यही काम है? बोले अब मान क्यों चाहिए? तब ठाकुर जी बोले, अब मुंह को आदत है गई है बार बार मनावे की, अब ये मान ही ना करें तो मैं सोच रहा हूं कौन मनाऊं। तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी एक मान लीला को पद है, श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी। जो नहीं गावेगो वाको कछु ना है सके, और गाओ, लेकिन भैया गाओ, विराज जाओ मारो। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण ले बैठो मृगनैनी, दर्पण ले साची कहो वृष भानु दुलारी, साची कहो वृष भानु दुलारी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी।
बोले अरे नेक दर्पण में देखियो, आमने आमने सामने एक ही दर्पण में दोनों अपना मुख देख रहे हैं। नेक नेक आगे आ जाओ भैया, नेक आज कसर छोड़ दियो, बस व्यासपीठ पे मत बैठ जाइयो, बाकी आ जाओ नेक नेक और आगे आ जाओ। मान लीला चल रही है, ठाकुर जी पूछ रहे हैं श्री जी हम दोनों में कौन बढ़िया लग रहा हो बताओ। किशोरी जी कह रही हैं हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, 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 हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। अब भैया बैठ जाओ बस, अब बैठ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे बेचारे, ज्यादा मंच के नीचे चले जाएंगे बेचारे, जगह हो तो घुस जाओ, अब जो है जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ भैया। किशोरी जी कह रही हैं या में कोई बतावे वाली बात तो है ना लाल जी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। अच्छा किशोरी जी केवल इतना ही कह देती, अच्छा ये पद मुझे लग रहा तभी का विशाखा जी ने कही होगी, बोले अब मान छोड़ दो, मान करो, लाल जी को मन ना लग रहा मान करो, तभी किशोरी जी ने मान कियो होगा। इतना ही कह देती कि आप तारे हो हम गोरी हैं तो चल जाता, पर वाक्य बाद में कहा बोली मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, 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 और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, मेरो मुख जैसे रैन अंधियारी। कोई आदमी से तुम यूं कह दो भैया तूने एक सांवरो है, तूने एक कारो है, तो भाई इतनी बुरी ना लगेगी, पर बात यूं कह दो तू तो भैया अंधकार है कोरो, अमावस्या की रात्रि आ गई, आहा देखो चलती भैया अमावस्या आ रही है, कितना बुरा लगे भाई। ठाकुर जी को तो मुंह फूल के लाल पड़ गए, नेत्रन में मोटे मोटे आंसू आ गए, इतना बुरा लगो ठाकुर जी। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, बाबा आपकी की मेरो श्यामा प्यारी, मेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधा प्यारी, मेरो मुख नी। श्री राधा गोविंद देवलाल की। श्री राधा गोपीनाथ की। ठाकुर जी रूठ के फूल गए महाराज जी, इतने नाराज है गए ठाकुर, नाराज कहा गए बेचारे, उदास है गए। हे श्यामा जी कारो ही कह देती तो चल जा, तो तुम तो अमावस्या की रात्रि कह रही हो, अंधेरा कायम रहे ऐसा तो मत कहो। इतने बुरा मान गए ठाकुर जी, तो किशोरी जी मना रही है। आहा बंधुओं प्रेम यही है और कुछ नहीं है, ऐसा प्रेम संसार में कभी देखने को नहीं मिल सकता। अब किशोरी जी कितने प्यार से मना रही हैं। तेरो नयन में मोटो मोटो गजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो गजरा, तेरो
हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। किशोरी जी कह रही हैं यशोदा मैया ने ऐसा मोटो मोटो काजर लगा के भेजो है आज, हैं? देखो कैसे लग रहा है। किशोरी जी बोली लेकिन लालन हमारे नेत्रन में देखियो, आपको काजल दिख रहा है? ठाकुर जी बोले हाँ दिख तो रहा। बोले ये काजल थोड़ी है। बोले तो, बोले मैं आपको नेत्र भर के देख लूं तो आप ही मेरे नेत्रन में चढ़ जाओ, आप ही मेरी अखन के काजल हो। आहा। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर धारो। तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तो नख पे गिरिवर पर धारो। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। अरे श्याम जी आपने नख पे गिरिराज जी उठाए पर आपसे ज्यादा बलवान तो मैं हूं। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपने तो केवल गिरिराज जी उठाए पर गिरिराज जी उठावे वारो गिरिराज जी सहित हमने अपने हृदय में धारण कर रखो है। हम उर्धार रहे गिरधारी, अब उर्धार रहे गिरधारी। सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा। सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा। इन नैनन सो तरत न तारे, इन नैनन सो तरत न तारे। तेरो मुखनी को कि मेरो श्यामा प्यारी, को कि मेरो श्यामा प्यारी। तेरो मुखनी को कि मेरो राधे प्यारी। तेरो मुखनी को कि मेरो राधे प्यारी। श्री राधा गोविंद देव लाल की। तो ये हैं विशाखा जी, अति चतुर हैं और नेक थोड़ी सी तेज भी हैं दिमाग से।